हेलो माय डियर बच्चा बारी, वेलकम टू स्किल टेल। तो बेटा इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी में जो आज का हमारा सेशन होने वाला है वो है हमारी डेली लाइफ के जो फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं हमारी नेटिव लैंग्वेज में। हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, उन फ्रेजेस के बारे में आज इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो दो कैरेक्टर्स हम ले रहे हैं कि उन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में जो बातें हो रही है वो हम कंडीशंस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से देखने वाले हैं कि क्या क्या इंग्लिश में बोलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दो छोटे बच्चे दिख रहे होंगे। ठीक है, मान लीजिए दो फ्रेंड है, आप और आपके फ्रेंड है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो बातें हो रही है आपको इमेजिन करना है आप अपने फ्रेंड्स के साथ वो बातें कर रहे हैं और उसे हम देखेंगे अलग अलग सिचुएशंस में हमें क्या कहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो सिचुएशन है वो ये है कि जब हम सबसे पहली बार, कई बार मान लो ऐसा हुआ कि एक वीक चला गया, हम हमारे फ्रेंड से नहीं मिले हैं, एक वीक हो गया है। ठीक है, तो अगर हम क्या कहते हैं कि भाई कैसा है, मजा, ऐसा हम पूछते हैं ना, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम कहेंगे हे हाउ आर यू बडी। बडी इन द सेंस आपका जो फ्रेंड है वो, आप अपने फ्रेंड्स को बडी की तरह भी कह सकते हो, ऐसा नहीं थोड़ा एक यो वाला टाइप ऐसा। तो हम कह सकते हैं कि हे हाउ आर यू बडी, कैसा है, राइट, ये हम पूछते हैं। अब सामने आपका फ्रेंड क्या आंसर देता है कि कांट कंप्लेन। देखिए जनरली हम कौन सा फ्रेज यूज करते हैं, हम लिखते हैं या तो हम कहते हैं आई एम फाइन, ये हम यूज किया करते हैं आई एम फाइन। लेकिन ये जो आई एम फाइन है ये बहुत पुराना हो गया है, आप एक दूसरे वे में अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज कीजिए। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि कांट कंप्लेन, कंप्लेन यानी कि फरियाद करना, कांट कंप्लेन यानी कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे कोई फरियाद करने की जरूरत नहीं है। तो एक ये आपके लिए न्यू फ्रेज है कांट कंप्लेन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सिचुएशन में। देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है, आप मिलते ही नहीं हो। पॉसिबल है ना कि भाई मान लो फोन कॉल नहीं, ना तो कोई मैसेज, ना तो कोई फिजिकल मीटअप, ऐसा कुछ नहीं होता। तो तब क्या होता है, हम कह सकते हैं कि भाई सबसे पहली बार जब इतने समय के बाद मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई बड़े दिनों बाद, ऐसा हम कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम इन द सेंस बड़े लंबे समय से मैंने आपको देखा ही नहीं है। तो यहाँ पे आप रीजन भी दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कह सकते हैं कि यस आई वॉज बिजी इन माई स्टडी, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें मैं व्यस्त था, उस वजह से मैं आपसे मिल नहीं पाया। ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है। हो सकता है कि भाई आपको थोड़ा बहुत काम ज़्यादा आ गया हो, या तो मम्मी मना कर रही हो, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। ओके, अब जब ये एज यूजुअल जो बातें चलती रहती है, जैसे कि पहली बार मिले, बहुत लंबा समय हो गया, हमें पूछता है भाई क्या चल रहा है, कैसी तबीयत है, कहाँ थे अब तक, ऐसा कहते हैं। तो जनरली एक सेंटेंस और जो हम यूज़ करते हैं कि भाई क्या चल रहा है, सब कुछ कई बातें हो जाने के बाद, तो हम ये भी पूछते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, ये हम पूछ सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन कि क्या चल रहा है। तो एक देखो, आप इसके दो तीन आंसर्स हैं। जैसे एक आंसर है कि एज यूजुअल, जैसा चल रहा है वैसा, कुछ चेंज नहीं है। आप और एक कह सकते हो कि एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, ये भी आप कह सकते हो कि जैसा चल रहा है वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। अगर कोई न्यू चीज़ आती है तो कह सकते हो कि आई परचेज्ड फॉर मतलब जो भी है समथिंग न्यू, जो भी आप कह सकते हो कि आई शिफ्टेड माई हाउस, ये कह सकते हो। ये सारी चीज़ें इनकेस जो न्यू होती है तो ओके। अगर मान लो आपके पापा का प्रमोशन होता है तो वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, तो तब ये चीज़ें आप बता सकते हो। हाउ इज़ योर हेल्थ, जैसा मैंने कहा कि एवरीथिंग इज़ फाइन। हाउ इज़ योर हेल्थ, आपकी तबीयत कैसी है, कैसी है तबीयत आपके घर वालों की, आपके जो फैमिली मेम्बर्स है सबकी तबीयत कैसी है, तो कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन। अब यहाँ पे अगर पर्टिकुलरली हेल्थ के बारे में और लोगों के बारे में पूछा जाए तो आप एवरीथिंग की जगह कह सकते हो कि एवरीवन। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि एवरीवन। लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया जा रहा है कि एवरीथिंग इज फाइन, ये किस वे में दिया जा रहा है कि सब कुछ बढ़िया है, कुछ ऐसा बुरा नहीं चल रहा, समय बहुत ही अच्छा जा रहा है। हाउ इज योर हेल्थ, आपकी तबीयत कैसी है। ओके, ये आप डेली लाइफ में यूज करते ही हो, ओके, लेकिन अपनी नेटिव लैंग्वेज में करते हो, हमें करना है इंग्लिश लैंग्वेज में। चलिए ओके, अब
मान लेते हैं ऐसा होता है कि कई बार फ्रेंड्स के साथ कोई ऐसी नई चीज़ होती है तो वो कई बार शेयर नहीं करते या तो करना रह जाता है, और आपको कहीं से वो बात पता चल जाती है। मान लेते हैं कि आपको एक बात पता चलेगी, जैसे इस पर्टिकुलर पर्सन को पता चल रही है कि ये जो उसका फ्रेंड है वो घर बदल रहा है, घर अपना शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, या तो हिंदी में हम क्या कहते हैं कि मैंने सुना है तुम घर बदल रहे हो, ऐसा कहते हैं ना कि मैंने सुना है। यहाँ पे आप कंफर्म कर रहे हो, तो सामने वाला पर्सन का रिस्पॉन्स क्या होगा कि तुम्हें कैसे पता, ऐसा होता है। तो ये पर्टिकुलर जो कन्वर्सेशन है दो सेंटेंसेस में, इसे कैसे कह सकते हैं कि आई हर्ड दैट, मैंने सुना है कि यू आर शिफ्टिंग द टू अदर प्लेस, मतलब आप यहाँ से दूसरी जगह पे जा रहे हो। यू आर शिफ्टिंग टू अदर प्लेस, शिफ्ट करने का मतलब होता है आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। जैसे कई बार आप कह सकते हो कि यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम, जैसे कह सकते हो कि भाई कोई टाइम है तो टाइम शिफ्ट को कह सकते हैं, जगह को शिफ्ट करना कह सकते हैं, बदलना कहता है। इसका मीनिंग ये होता है कि आई हर्ड दैट। देखिए अब यहाँ पे और एक चीज़ कि आप यहाँ पे जो पास्ट टेंस है उसी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपने सुना है जो पास्ट टेंस में हो चुका है, तो आप कहते हैं कि आई हर्ड दैट। अब ये जो दैट वर्ड है ये कब यूज होता है, जब आप कोई चीज़ के बारे में बताना चाहते हो, एक्सप्लेन करना चाहते हो, तब। जैसे हम हिंदी में नहीं कहते मैंने सुना है कि, मैंने जाना है कि, मैं बताना चाहता था कि, तो ये जो की वर्ड है ये दैट की जगह पे रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट यू आर शिफ्टिंग टू अदर प्लेस, आप दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हो। तो सामने वाला पर्सन क्या कहेगा, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला। हम हिंदी में बोलते हैं ना कि आपको कैसे पता चला, तो कह सकते हैं कि हाउ डू यू नो, कैसे, कैसे इन द सेंस कि किस तरह से, तो यहाँ पे हाउ का यूज कर सकते हैं कि हाउ डू यू नो, इस तरह से। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो, अब ये जो पर्सन है वो क्या कह रहा है, आई हैव सुपर पावर्स। जस्ट एक मस्ती मजाक कर रहा है कि आई हैव सुपर पावर्स, मेरे पास ऐसी सुपर पावर्स है, इस तरह से मुझे पता चल जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है, ये सिचुएशन जो है, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसे जोक्स आप कई बार सुनते होंगे। मतलब फॉर एन एग्जांपल कोई एक फ्रेंड है आपका, वो थोड़ी बहुत होशियारी मार रहा है, ऐसा हम तो उसे डाउन करने के लिए तो कह सकते हैं कि भाई अच्छी बात बताई, तो हम कह सकते हैं दैट्स अ गुड जोक, या तो कह सकते हैं दैट्स अ गुड वन, दैट्स वॉज नाइस, ऐसा भी कह सकते हैं। ये तो दो तीन फ्रेजेस है, दैट्स अ गुड जोक। अब ये देखो दैट्स जो है ये कंप्लीटली शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, इसका मीनिंग होता है दैट इज, ओके। तो इज को हम दैट के साथ ही मिला देते हैं, तो एक एपोस्ट्रोफी एस लग जाता है और कहते हैं दैट्स अ गुड जोक, दिस वाज अ गुड जोक, दैट्स वाज नाइस। ये सारे सेंटेंसेस, ये सारे फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं व्हेनेवर समवन क्रैक्स अ जोक। कोई एक जब जोक बोलता है तो कह सकते हैं कि दैट्स अ गुड जोक, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करें तो अभी देखो कि ये फ्रेंड जो है ये क्या कह रहा है कि आई विल हेल्प यू टू शिफ्ट योर होम, मतलब मैं आपके जो घर के सामान है उसे शिफ्ट करने में मैं मदद करूंगा। देखिए अब व्हेनेवर कोई भी आपकी हेल्प करता है तो हम कहते हैं कि भाई थैंक यू सो मच, ओके। लेकिन इस थैंक यू सो मच के अलावा क्या क्या ऐसे और फ्रेजेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत फॉर्मल वे में हम कह सकते हैं कि भाई थैंक यू, ओके। कहना तो वही है लेकिन अलग तरीकों से। तो जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं या तो बोल सकते हैं दैट इज इट्स अ वेरी काइंड ऑफ यू। काइंड का मतलब क्या होता है, अच्छा होना। इट्स अ वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आपने ये जो मुझे बताया, राइट। जब भी आप किसी की हेल्प लेते हो, ठीक है, तो थैंक यू कहते हैं, ठीक है, हम उन्हें, बट थैंक यू की जगह कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी काइंड ऑफ यू, आपका अच्छा होने का मैं आभार मानता हूँ, ठीक है। सेकंड वे क्या है थैंक यू कहने का, कि थैंक यू एनीवे, मतलब कोई भी तरीकों से मैं आपके आभारी हूँ, ठीक है। कोई भी वे में मैं आपको कहता हूँ थैंक यू कहना चाहता हूँ, तो एक हो सकता है कि थैंक यू एनी वे, ये भी हम यूज कर सकते हैं। वही सेंटेंस है लेकिन कंडीशन अलग हो गई है, एक वे अलग हो गया है, ओके। और देखो हम कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई विल हेल्प यू टू शिफ्ट योर होम, मतलब अभी शिफ्टिंग करना स्टार्ट नहीं हुआ है, वो फ्यूचर में होने वाला है, तो हम कह सकते हैं कि थैंक यू इन एडवांस। ये दोनों सिंपल्स है, जो लास्ट वन था थैंक यू एनीवे एंड थैंक यू इन एडवांस, अगर पहले से ही आप कहना चाहते हो तो ये दोनों फ्रेजेस बहुत ही ईजी है, आप अपनी जो डेली लाइफ है उसमें यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब
आपको भी यही चीज़ करनी है कि वेन एवर यू हेल्प समवन, आपने किसी की मदद की और सामने से उन्होंने आपको थैंक यू कहा, तो हम कहते हैं वेलकम। बट वेलकम की जगह क्या और सेंटेंसेस है, क्या और फ्रेजेस है जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं वेलकम की जगह नो वरीज, टेंशन करने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्या कह सकते हैं कि हैप्पी टू हेल्प यू, आपकी मदद करके मैं बहुत खुश हुआ। थर्ड क्या कह सकते हैं, माई प्लेजर, माई प्लेजर इन द सेंस कि मुझे खुशी हुई, मुझे आपकी मदद करके क्या हुई, खुशी हुई। ओके, थैंक यू इन एडवांस, या तो कोई भी जब आपको थैंक यू कहता है तो आपका रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि नो वरीज, हैप्पी टू हेल्प यू, माई प्लेजर। ये वेलकम की जगह यूज किए जाने वाले फ्रेजेस हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें कि अब जो आगे के सेंटेंसेस थे जिसमें फर्स्ट पर्सन ने जो सेकंड पर्सन था वो घर बदल रहा है ऐसा गेस किया था, ठीक है। तो जब आप कोई गेस करते हो और सामने वाला बोलता है कि ये सही है, आप कंफर्म करना चाहते हो, तो आप कह सकते हो कि क्या मैं सही था, ये हम यूज करते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिड आई गेट यू राइट, मतलब क्या मैंने सही पकड़ा। हम कहते हैं ना कि डिड आई गेट यू राइट, तो क्या होगा, मैंने सही पकड़ा। तो हाउ डू यू नो, तो जैसा कहा था आगे की सुपर पावर से। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो पर्सन है ये कुछ बात कह रहा है अपने फ्रेंड को। देखिए चले मान लेते हैं इनको नाम दे दे, लेट अस से एक फ्रेंड है ए और एक फ्रेंड है बी। इन दोनों के बीच में जो बातें चल रही है, यहाँ पे बी ए को क्या कहता है कि यू नो। अब यू नो ये जो फ्रेज है इसे आप कब इस्तेमाल करेंगे, इसे आप कब यूज करेंगे, जब आप कोई नई चीज बता रहे हो, सामने वाले को पता नहीं होता, तो हम कहते हैं क्या तुम जानते हो, क्या आप जानते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो यू नो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ओके, आई गॉट अ न्यू मोबाइल, मुझे एक नया मोबाइल मिला। माई फादर गिफ्टेड मी, मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले पर्सन की बात हम नहीं सुनते, या तो कोई प्रॉब्लम की वजह से, मान लो हो सकता है कि किसी और से बात कर रहे हो, या तो हमारा ध्यान नहीं होता, कोई ना कोई रीज़न की वजह से हम वो सुन नहीं पाते। तो ऐसी सिचुएशन में हम सामने वाले को बुरा ना लगे उस तरीकों से उनसे फिर से वही बात रिपीट करवाने का कैसे कह सकते हैं, या तो जो बात सुनी नहीं उसकी माफ़ी कैसे मांग सकते हैं। तो कहते हैं कि सॉरी आई डिडंट कैच द लास्ट वर्ड, आपने जो अंत में लास्ट में क्या कहा वो मुझे सुनाई नहीं दिया, प्लीज़ रिपीट दैट। या तो कह सकते हैं विल यू प्लीज़ रिपीट दैट, ऐसा हम कह सकते हैं कि सॉरी आई डिडंट कैच द लास्ट वर्ड, मतलब आपने जो अंत में कहा वो मैंने सुना नहीं है, विल यू प्लीज़ रिपीट दैट, क्या आप फिर से वो चीज़ कहेंगे। ओके, सेकंड वे क्या है कि वही चीज़ को आप सेकंड तरीके से क्या कह सकते हैं कि सॉरी आई वॉजंट लिसनिंग, आई वॉज नॉट लिसनिंग। यहाँ पे वॉजंट जो लिखा है, ये वॉजंट क्या है, शॉर्ट फॉर्म है किसका, वॉज नॉट। ओके, ये वॉजंट आप लिख सकते हो। देखो जब भी आपको इंग्लिश को फास्ट बोलना है तो ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, बट आपको अभी से वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, शुरू से धीरे 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 जाके फिर आप आगे जा सकते हो। ओके, तो पर्सन बी ए को क्या कह रहा है कि मेरे फादर ने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया है, लेकिन ए इसे सुन नहीं रहा है, तो कह सकते हैं कि सॉरी आई वॉज नॉट लिसनिंग, मैं आपको सुन नहीं रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब थर्ड वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग, तीसरा तरीका है वही चीज़ कहने का कि पार्डन मी, मतलब मुझे माफ़ कीजिए, कैन यू प्लीज़ से इट अगेन, क्या आप फिर से वही चीज़ कहेंगे। आप थोड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपकी गलती है और आपने सुना नहीं है। पार्डन मी इन द सेंस मुझे माफ़ करना, राइट। सो दैट्स अ न्यू फ्रेज, दैट्स अ न्यू सेंटेंस, आप यूज़ कर सकते हैं कैन यू प्लीज़ से इट अगेन। ओके, चलिए और एक न्यू सिचुएशन आ गई कि मान लो ये जो पर्सन बी है ये कोई एक चीज बताने वाला है, जैसे कि आवर रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम। देखिए बेटा कि यहाँ पे देखिए आवर रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम, मतलब वो आने वाले हैं, आर गोइंग टू कम, ये फ्यूचर की बात है। जनरली फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं, विल और शैल का यूज करते हैं, लेकिन इस तरीके से भी हम फ्यूचर की बातें बता सकते हैं, जैसे कि whenever something is going to be done, कुछ चीज़ें जो फ्यूचर में होने वाली है तो हम सिंपल
जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, उसी का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ें होने वाली है। जैसे यहाँ पे कहा कि अवर रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम, तुम्हें पता है कि हमारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। और ये पर्सन ये क्या कहता है, फिंगर क्रॉस्ड। फिंगर क्रॉस्ड ये जो वर्ड है, ये जो फ्रेज है, कब यूज किया जाता है कि जब आप वेट करते हो, जब आप गेस करते हो कि आपको पता नहीं है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि क्रिकेट मैच चल रही है तो ऑडियंस में आपने देखा होगा कि लास्ट बॉल में मान लो 2 या 3 रन चाहिए और ऑडियंस देखोगे तो ऐसे करके बैठ जाएगी। फिंगर क्रॉस्ड का मीनिंग क्या होता है कि वो वेट कर रहे हैं, मतलब कि क्या रिजल्ट आएगा पता ही नहीं है। एक्सपेक्टेड क्या है, उनका जो ऑब्वियसली फेवरेट टीम होगी, रिजल्ट के बारे में आप एक्सपेक्ट करोगे कि अच्छा ही रिजल्ट आए। लेकिन फिंगर क्रॉस्ड का मीनिंग ये होता है कि आप अच्छे रिजल्ट के लिए जो होगा उसके लिए वेट कर रहे हो, फिंगर क्रॉस्ड। ओके, सो दैट्स अ न्यू फ्रेज जो आप यूज कर सकते हो व्हेनेवर यू डू नॉट एक्सपेक्ट। आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है लेकिन यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड, तब ये आप कर सकते हो। ओके, चलिए अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बातचीत चल रही हो आपकी, एक न्यू सिचुएशन है, ठीक है, कि आपकी बातचीत चल रही हो लेकिन अचानक से आपको आपकी मम्मी ने बुलाया या तो मान लो फोन कॉल आ गया, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से आपको वो कन्वर्जेशन छोड़ के जाना पड़े, मान लो आपको वो कन्वर्जेशन लीव करना पड़े, तो तब आप कैसे उन्हें कहेंगे? बीच में ही, मतलब बातें चल रही है और बीच में ही आप ऐसा करते हैं, तो क्या कह के आपको वहां से निकलना है एक अच्छे वे में, किसी को बुरा ना लगे वो भी आपको दिखना है। तो हम कह सकते हैं कि सॉरी टू इंटरप्ट यू। इंटरप्ट यानी कि आपको परेशान करना, इंटरप्ट यानी कि बातों के बीच में बोलना। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई विल कम विद इन 10 मिनट्स। विद इन, ये जो शब्द है विद इन 10 मिनट्स का मतलब ये होता है कि 10 मिनट के अंदर, मतलब आपने एक डिफाइंड टाइम दे दिया, उसके अंदर आप वापस आ जाने वाले हैं। तो कई बार आप कन्वर्सेशन छोड़ के जाते हैं तो कह सकते हैं कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई विल कम इन दिस विद इन दिस मिनट्स, और जो भी समय है वो। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप खुद वहां से निकल रहे हो लेकिन तो आप यूज करेंगे, लेकिन अगर मान लो आप जिससे बात करते हो वो ऐसा कहे तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते जा भाई नहीं बात करनी, ऐसा तो नहीं कह सकते, राइट। हमें फॉर्मल वे में उन्हें ऑब्वियसली उन्हें बात करनी है, तो हम कह सकते हैं कि नो प्रॉब्लम, थिंग्स हैपन। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको जाना हो सकता है। ओके, तो हम कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, नो वरीज, थिंग्स हैपन। थिंग्स हैपन यानी कि चीजें ऐसी होती रहती है, आई एक्सेप्ट दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, अब कन्वर्जेशन से अगर आप वापस आते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपको बातचीतें याद ही नहीं होती। जैसे कई बार आपके टीचर्स भी होते होंगे कि भाई मान लो आप लेक्चर ले रहे लेकिन कॉल आ गया तो उनको जाना पड़ता है, तो टीचर आके क्या पूछते हैं कि भाई कौन से पॉइंट पे थे, तब क्या करेंगे आप कि क्या कह सकते हैं कि यस वेयर वी वेयर, मतलब वेयर वी वर, या तो ये भी बोल सकते हो मतलब हम कहाँ पे थे, ये पूछ सकते हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं कि वी वर टॉकिंग अबाउट आवर रिजल्ट, या आपके टीचर्स अगर आपको पूछे कि हम कौन से पॉइंट पे थे तो आप जो भी टॉपिक है, कोई पॉइंट है, उसका नाम दे सकते हो कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट पर्टिकुलर, जो पॉइंट है उसका नाम, क्योंकि डिस्कशन चल रहा था तब आप उस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें। ओके, तो अब रिजल्ट्स के बारे में बात चल रही है। ओके, तो दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे की कंपैरिजन करेंगे। आप भी शायद करते होंगे कि आपने कैसा लिखा, मैंने कैसा लिखा, वो आप एक दूसरे से पूछते होंगे, बताते होंगे कि मेरा ये क्वेश्चन तो मेरा सही है, आपका ये गलत है, आपका ये सही है, मेरा ये गलत है, ऐसा चलता रहता होगा। और वही सिचुएशन यहाँ पे है कि ये पर्सन ए क्या कह रहा है कि आई रॉट माई पेपर्स वेरी इफेक्टिवली। इफेक्टिवली इन द सेंस कि जो पेपर चेकर है उनको मज़ा आए पढ़ने में, जो इफेक्ट होनी चाहिए, जो असर होना चाहिए वो हो, ऐसा मैंने पेपर लिखा है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, लकी यू। मतलब कई बार ऐसा होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपके फ्रेंड को कुछ ना कुछ चीज़ें मांगे भी ना मिल जाए, जैसे उनकी बर्थडे हो और उनके बर्थडे पे गिफ्ट जो चाहते हैं वो मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि लकी यू, बड़े नसीबदार हो भाई आप, तो ऐसा कह सकते हैं। ओके, सो अब देखो, एक जो फ्रेंड है उसका पेपर अच्छा गया लेकिन दूसरे वाले का थोड़ा बुरा गया है, ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें अगर अपने फ्रेंड को मोटिवेट करना है तो क्या करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि कम ऑन इन द सेंस कि भाई आगे बढ़ो, चलिए आप भी कर सकते हैं। यू कैन टू डू इट, यू कैन टू डू इट, आप भी कर सकते हो।
कीप अप द गुड वर्क, कीप अप द गुड वर्क ये क्या कह सकते हैं, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा कहेंगे कि मैंने तो पेपर अच्छे लिखे, तो ये क्या कहेंगे, कीप अप द गुड वर्क, आप अपना काम जो अच्छा कर रहे हो वो चालू रखिए, कीप अप द गुड वर्क। ओके, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि कम ऑन यू कैन टू डू इट, आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला पेपर अच्छा लिखता हूँ, आप भी लिख सकते हैं। ओके, ये कई बार ऐसा होता है कि एक पेपर खराब जाता है तो थोड़ी बहुत एक डिसअपॉइंटमेंट होती है अपने आप से। ओके, चलिए, अब जैसा इस फ्रेंड ने कहा कि भाई आप भी कर सकते हैं, तो ये पर्सन भी क्या कहता है कि बट माई प्रिपरेशन वॉज नॉट गुड, मेरी जो तैयारी थी वो अच्छी नहीं थी। तो ये पर्सन, आप कई बार ऐसा कहते हैं कि भाई ये लास्ट पेपर थोड़ी था, ऐसा थोड़ी ना है कि ये लास्ट पेपर था, आपकी ज़िंदगी का और भी पेपर्स आने वाले हैं, और भी एग्जाम्स आने वाली है, तो आप वहाँ पे स्कोर कर लेना, लेकिन इसको एज एन डिसअपॉइंटमेंट लेके फिर सारे पेपर्स जो बाकी उसको तो खराब मत करो। तो क्या कह सकते हैं, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सब कुछ खत्म नहीं हो गया है। कई बार ऐसा हम सेंटेंस कहते हैं सब कुछ थोड़ी ना खत्म हो गया, अभी तो बहुत बाकी है, तो कह सकते हैं बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब ये ऐसी बातें सुनकर ऑब्वियसली फ्रेंड को अच्छा लगेगा, तो कहते हैं कि इन माई व्यू यू आर राइट। देखिए, ये जो इन माई व्यू है, ओके, ये मैंने क्यों यूज़ किया है और किस जगह पे मैंने यूज़ किया है कि जनरली हम बातें करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि आई थिंक ये फ्रेज जो है हम यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक जो है ये आई थिंक हम यूज़ करते भी हैं, लेकिन ये बहुत ही पुराना हो गया। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आई एम फाइन जो है वो पुराना हो गया, तो आप इसकी जगह पे क्या फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि इन माई व्यू, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी। ओके, फिर आप लिख सकते हो कि इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये दोनों फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो, और ये थर्ड वन, ओके, आई थिंक की जगह पे, तो अच्छा लगेगा, आपकी वोकेबुलरी भी इंक्रीज होगी। और यहाँ पे क्या कहते हैं, यस देयर यू गो, मतलब अब यहाँ से मेरा असली फ्रेंड बाहर आया जो काम कर रहा है, जो करेगा आगे जाके भी फ्रेंड्स। ओके, चलिए, ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यस आई विल डू इट, यस आई विल डू इट, यस मैं ज़रूर करूँगा जो आपने मुझे बताया है। और देखिए, कई बार हम लोग जब बातचीत करते हैं तो क्या होता है कि यार सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा हम कहते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा जो फ्रेज हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट, डाउट यानी शंका, या तो कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क एक। और रूम, रूम यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके घर का रूम, रूम यहाँ पे है दैट इज़ फॉर स्पेस, जगह की बात चल रही है कि भाई डाउट के लिए जगह ही नहीं है हमारे बातचीत में, हमारे जो कॉन्फिडेंस है उसमें। ओके, तो तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अब आता है आपका टास्क ऑफ दिस लेक्चर, टास्क ऑफ दिस डे। आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिख रहे होंगे और उसे आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और साथ ही साथ आपको उसे यूज़ भी करना है। जैसे बताया है कि सॉरी मैं थोड़ा गुस्सा हो गया आपसे, मैं आपसे थोड़ा गुस्सा हो गया, तो तब आप क्या कहेंगे, फिर आप कह सकते हैं कि मैं आपको मैसेज करता हूँ। कॉल पे बात चल रही है, अचानक से मान लो बात करने क्या पॉसिबल नहीं हुआ, आपने कॉल रख दिया, तो कह सकते हैं कि मैं आपको मैसेज करता हूँ, तो तब क्या कहेंगे आप, और क्या कहेंगे, अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो बड़ी, अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो। ध्यान रखना, ये बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस हैं। यार ये तो कोई बात नहीं बनी, हम कह सकते हैं कि यार ये तो कोई बात नहीं बनी। तो ऐसे ये जो 5 सेंटेंसेस है, इसे आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में और यूज़ भी करना है अपने डेली लाइफ में। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।